आज है 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 23 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 23 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए मंगलवार कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा 2 चरणों में 23 से 31 जनवरी और से 8 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों को यूपी के सीएम योगी ने दी बड़ी खुशखबरी। बढ़ेगी भूमि अधिग्रहण का रेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपनी आवास पर नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के रेट बढ़ाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी आवास पर नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों के साथ बातचीत में भूमि अधिग्रहण का रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। काशी सांसद रोजगार मेला 2025 जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 4 और 5 जनवरी 2025 को राजकीय आईटीआई करौंदी में काशी सांसद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन में देश भर से 300 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनी शामिल होंगी, जो कि 18,000 से 6 लाख तक वार्षिक पैकेज पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। यूपी में इन बेटियों को फ्री में यह सुविधा देगी योगी सरकार। प्रदेश के 10 जिलों का चयन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घरेलू हिंसा से पीड़ित और आपदा वाली बेटियों और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन का संचालन शुरू कर रही है। बेटियों को फ्री में रहने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत पीड़ित बेटियों और महिलाओं को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पुनर्वासन और समाज की मुख्य धारा जोड़ने का काम होगा। यमुना सिटी को नए साल पर औद्योगिक विकास में मिलेगी नई रफ्तार। 341 भूखंडों का आवंटन। पूरा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्राधिकरण ने अब तक 5 प्रमुख औद्योगिक सेक्टर्स में 3041 भूखंडों का आवंटन किया। इसमें से 1373 भूखंडों पर लीज डेट जारी कर दी गई। आकुम के पहले नाव की किराए में 50% की बढ़ोतरी। बेला प्रशासन ने दी सहमति। महाकम में नाव का किराया 50% बढ़ाने पर मेला प्रशासन ने सहमति दे दी। इसके अलावा नाविकों की जीविका और सुरक्षा को देखते हुए कई अन्य लाभ देने का फैसला किया गया। महाकुंभ की शुरुआत के पहले मेला प्रशासन की तरफ से संगम के नाविकों को कई लाभ देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत नाव का किराया बढ़ाने पर मेला प्रशासन ने सहमति दी। यूपीपीएससी एई भर्ती में जुड़े 22 विषय का इंजीनियरिंग से नाता नहीं, छात्रों ने उठाई फिर मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता की 604 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। 3 साल के इंतजार के बाद शुरू हुई भर्ती के पाठ्यक्रम परिवर्तन और पदों की संख्या को लेकर छात्रों ने चिंता जाहिर की। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन समेत 22 नए विषयों को जोड़ा गया। यूपी से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। नए हाई स्पीड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जीपीआर रेडी। उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जल्द बनकर तैयार हो सकता है। एसआई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर सौंप दिया गया। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के तारांकित प्रश्न पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई। यूपी में 14 गांव की जमीन होगी अधिग्रहण। एयरपोर्ट से मालामाल होंगे 12,000 किसान। यूपी में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण ने किसानों पर जमकर धन बरसाया। इस अधिग्रहण के कारण 7,000 किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का मुआवजा बढ़ चुका है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब तक 2 चरणों में
अधिग्रहित की गई 2420 हेक्टेयर जमीन के अवज में इन किसानों को 816 करोड़ का मुआवजा बांटा जा चुका है। योगी सरकार ने खोला खजाना, हर खाते में जमा होंगे लाख, बंटने लगी मिठाई। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत काम की खबर है, क्योंकि राज्य की योगी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार योजना लॉन्च की है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लाख की आर्थिक मदद दिए जाने की प्लानिंग है। हालांकि योजना 2 साल पहले ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि यह लोन युवाओं को अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए है। यूपी में जिले में बिजली कनेक्शन लेकर भूल गए 15,000 उपभोक्ता। अमरोहा जिले के 15,121 उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन कराने के बाद कभी बिलों का भुगतान ही नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग का करीब 0 करोड़ से ज्यादा बकाया चल रहा है। इसके अलावा 13,597 उपभोक्ताओं ने भी लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा टोल ब्रिज के शेयर लड़के डीडी फ्लाईवे टोल फ्री हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आईएफएल समर्थित नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह फ्लाई ओवर नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है और इसका मैनेजमेंट नोएडा टोल ब्रिज कंपनी करती है। तेज डीजे बजाने से घरों की खिड़कियों में आई दरार। लाउड म्यूजिक के कारण महिला को हुई यह बीमारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीजे की तेज आवाज से परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवती का कहना है कि डीजे की आवाज काफी तेज थी, जिसके कारण उन्हें और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। युवती का नाम प्रतिभा है और वह विजयनगर के सेक्टर 5 में अपने परिवार के साथ रहती है। प्रतिभा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि डीजे की तेज आवाज के कारण उसकी मां को माइग्रेन की बीमारी हो गई। अंबेडकर पर अमित शाह के शब्दों से दलित समाज को ठेस पहुंची। मायावती ने अब नाम बोली। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अब अमित शाह का नाम लेते हुए सीधा उन पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे दलित समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। मायावती ने यहां तक कहा कि अमित शाह को पश्चाताप करना चाहिए। अयोध्या में सीएम योगी बोले, काशी मथुरा संभल तो कभी भोज में मंदिरों को तोड़ा गया। सनातन ही राष्ट्रीय धर्म। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां सीएम की हेलीपैड राम कथा पार्क पर उतरा। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अशरफी भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशरफी भवन के पास मंडप में आयोजित पंच नारायण महायज्ञ में आहुति समर्पित की। अमित शाह के समर्थन में बोले, हिंदू नेता अंबेडकर पर दिए बयान को समझने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान न तो किया नहीं है कि विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है। विपक्षी पार्टी उस समय कहाँ रहती है जब रामचरित मानस का अपमान होता है। उक्त बातें विश्व हिंदू सेना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने शुक्रवार को व्यक्त की। उन्होंने सदन में अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान का समर्थन किया। बीएचयू गरबान में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किशोर छात्रा को मिला करियर ट्रेवल अवार्ड। आईएमएस बीएचयू के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की शोध छात्रा आशु पठानिया को अमेरिकन साइको ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के द्वारा अर्ली करियर ट्रेवल अवार्ड शिक्षा प्राप्त करने वाले और इस क्षेत्र में 10 वर्ष से कम अनुभव वाले शुरुआती करियर वालों के लिए एक पुरस्कार से नवाजा गया। गौतम बुद्ध नगर के किसानों से योगी आदित्यनाथ हुए रूबरू। बाबा बोले, जेवर एयरपोर्ट बनेगा सबसे बड़ा हब। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बजाय जेवर की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र देश का सबसे विकसित इलाका बन जाएगा। उन्होंने इस परियोजना को क्षेत्र के समग्र विकास का वाहक बताया, जिसका लाभ समाज और देश को लंबे समय तक मिलता रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि अप्रैल में एयरपोर्ट का पहला रनवे चालू हो जाएगा। कुल
5 रनवे की योजना है। बरेली का श्री गंगा महारानी मंदिर हुआ कब्जा मुक्त। बरेली के किला थाना क्षेत्र के कटघर में स्थित श्री गंगा महारानी मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही प्रशासन ने शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह यहां सहकारी समिति के कर्मचारी पहुंचे। टीम ने कब्जा करने वाले वाहिद अली को मंदिर परिसर को खाली करने को कहा। इसके बाद टीम की देखरेख में सामान को बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल मौजूद है। जातीय जनगणना कराने की तैयारी में मोदी सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश। केंद्र सरकार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के कवायद शुरू कर सकती है। इस पर सैद्धांतिक सहमति के साथ आगे का रोड मैप तलाशने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अब इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग के चलते कई तरह की पेचीदगियों को सरकार पहले हल करना चाहती है। स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करना होगा सस्ता, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो सकती हैं महंगी, आज होगा फैसला। स्विगी और सोटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी पब से खाना ऑर्डर करना सस्ता हो सकता है। दरअसल सरकारी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी की दर कम कर सकती है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी दर बढ़ाई जा सकती है। के झांसी पैसेंजर 4 दिन के लिए कैंसिल। झांसी रेल मंडल के संदलपुर आंतरी स्टेशन के मध्य होने वाले मरम्मत कार्य के लिए आज 21 से 24 दिसंबर तक यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना होगा। इस दौरान कई गाड़ियां निरस्त, मार्ग परिवर्तन तो कई शॉर्ट टर्मिनेट की गई। गाड़ी संख्या 187 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट आज 21 से 24 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 11808 आगरा कैंट झांसी 21 से 24 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया बांग्लादेश से होगा मुकाबला। टीम इंडिया विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 4 में श्रीलंका को हराया। टीम इंडिया का फाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। बांग्लादेश ने सुपर 4 में नेपाल को हराया है। टीम इंडिया के लिए आयुषी शुक्ला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केवल पढ़ाई काफी नहीं, स्किल्ड होना भी जरूरी। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया खास प्लान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज शुरू करने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी से कहा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनके भविष्य में काम आए। केवल शैक्षणिक योग्यता काफी नहीं, उन्हें स्किल्ड भी बनना होगा। ऐसे में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके कोर्स भी ऐसे ही तैयार किए जाएं। गमे मचार काप एक झटके में 10 पर स्टाफ की नौकरी गई। सुंदर पिचाई ने छटनी की घोषणा की है। कंपनी अपने करीब 10% प्रबंधन निदेशकों और उपाध्यक्ष की छटनी करेगी। पिचाई ने कहा कि कंपनी के ढांचे को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि ओपन एआई जैसी कंपनीज के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।